कॉर्पोरेशन में नहीं आने दिया, परमानेंट मेंबरशिप को रोक दिया। अब मोर इंपोर्टेंटली कहानी क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। कहानी ये हुई है कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि देखिए मुझे तो इस टाइम जो है वो भारत ने रोक दिया है, अब आपको आर्मेनिया को भी रोकना है। तो पाकिस्तान ने कहा कि बल्ले बल्ले कोई मसला नहीं, हम आपके दोस्त हैं, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। तो पाकिस्तान ने फौरन आर्मेनिया की जो है मेंबरशिप वो भी रोक दी है, क्योंकि अगर अजरबैजान शंघाई कॉर्पोरेशन में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान किसी और कंट्री को भी नहीं जाने देगा जो कि अजरबैजान के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखेगा, बिकॉज अजरबैजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने भी फौरन आर्मेनिया को रोक दिया। मैं अभी आर्मेनिया वाले मामले पे आता हूं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम जो है वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने क्या बात की है वो मैं आपको बताता हूं। द अजरबैजान प्रेसिडेंट हैज सेड that the ties between Azerbaijan and Pakistan are built in brotherhood, and the president of Azerbaijan also congratulate Pakistan on its victory over India। अब मोर इंपॉर्टेंटली ये अजरबैजान के अखबारात कह रहे हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा, अजरबैजान के अखबारात कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान कॉन्ग्रेचुलेट इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ऑन द इट्स विक्ट्री ओवर इंडिया। भारत के ऊपर जीत पर, ये जो 6-7 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस पर जो पाकिस्तान की जीत हुई है, इस पर अजरबैजान के अखबारात कह रहे हैं कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ये बात की है कि पाकिस्तान की इस विक्ट्री पे हम पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक कुशन है, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज राइजिंग। अब चाइना क्या कहता है, देखिए भारत ने तो ब्लॉक कर दिया शंघाई कॉर्पोरेशन में। अब अगले साल जब मीटिंग होगी तब देखा जाएगा। फिलहाल शंघाई कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग है उसमें फुल मेंबरशिप के लिए भारत ने मना कर दिया है। भारत ने क्या कहा है कि मोर इंपॉर्टेंटली अगले कई सालों तक जो है वो अजरबैजान मीटिंग में नहीं आएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि चाइना का क्या स्टांस है। देखिए चाइना का प्रॉपर स्टांस क्लियर है। चाइना अजरबैजान और ग्लोबल साउथ के सारे कंट्रीज को क्या चाहता है कि वो शंघाई कॉर्पोरेशन में आए। चाइना नहीं चाहता कि कोई कंट्री भी शंघाई कॉर्पोरेशन में ना आए, बिकॉज ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए भारत जो है वो पाकिस्तान को लेकर इस चीज की वजह से परेशान है, लेकिन चाइना जो है वो ग्लोबल प्लेयर के तौर पर पेश आना चाह रहा है दुनिया में। तो चाइना जितने भी जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन में आएंगे, चाइना इज गोइंग टू फील वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर, चाइना का स्ट्रेचर बढ़ेगा। अब चाइना का क्या स्टांस है वो मैं आपको बताता हूं। चाइना इज इन कंप्लीट डिफरेंट पोजीशन, चाइना की पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। बीजिंग ऑफिशियली फुली सपोर्ट अजरबैजान स्टेटमेंट एम्फसाइजिंग इट्स कंप्लायंस विद एससीओ प्रिंसिपल्स। बीजिंग ये कह रहा है कि शंघाई कॉर्पोरेशन में जितने नए मेंबर्स आ सकते हैं वो आए, चाइना अकोमोडेट करेगा, लेकिन लीडरशिप जो है वो चाइना की होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नए नए मेंबर्स आए, और चाइना सपोर्ट करता है अजरबैजान को इस सारे मामले में आने के लिए। अब बात इस टाइम ये है कि चाइना ये कह रहा है कि अजरबैजान को जो है वो आना चाहिए था। चाइनीज भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट जो है वो फील हो रहे होंगे, चाइनीज भी ये चीजें कह रहे होंगे कि आने वाले दिनों में अगर कोई और कंट्री भी आने की कोशिश करेगा और भारत उसको रोकेगा तो चाइना की तरफ से भी गुस्सा आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ चाइना फुली सपोर्ट करता है अजरबैजान को शंघाई कॉर्पोरेशन की फुल मेंबरशिप लेने पर, और पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये भारत ने जब से ब्लॉक किया है इसके बाद ये खाता खुल गया, इसके बाद ये मसला हो गया। अब कुछ ऑफिशियल्स बाकू में बैठे हुए हैं। बाकू आपको पता है अजरबैजान का कैपिटल है। अब कुछ ऑफिशियल्स ने अपना नाम नहीं बताया, कुछ ऑफिसर्स ने अपना नाम बताए बगैर जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। सम ऑफिशियल सेड दैट दिस डिसीजंस वुड नॉट अफेक्ट अजरबैजान्स पॉलिटिकल कोर्स बट स्टेटेड दैट दिस स्टेप कॉन्ट्रडिक्ट्स मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी एंड द स्पिरिट ऑफ द एससीओ। तो स्पिरिट जो अजरबैजान के जो डिप्लोमैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्पिरिट ऑफ द एससीओ है कि हर कंट्री एससीओ में आ सकता है, अपनी सिक्योरिटी कंपटीशन पे बात कर सकता है, एंड आने वाले टाइम पे जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन कि जो एससीओ का ये जो मसला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो अजरबैजान है वो फिलहाल भारत से नाराज है, और हमें आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिकली कोई ना कोई स्टेटमेंट नजर आ सकती है अजरबैजान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। अब पाकिस्तान का क्या स्टांस है, देखिए इंपॉर्टेंटली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सबसे पहले भारत ने अजरबैजान की मेंबरशिप को रोका है, पाकिस्तान ने आर्मेनिया की नहीं मेंबरशिप रोकी। सबसे पहले भारत ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, भारत ने ये एक्शन लिया है कि भारत ने फौरन जो है वो अजरबैजान की मेंबरशिप को रोका है शंघाई कॉर्पोरेशन में जाने से। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर आर्मेनिया जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन का मेंबर बन जाता और पाकिस्तान वीटो ना करता तो अजरबैजान पाकिस्तान से नाराज होता, पाकिस्तान के ताल्लुकात अजरबैजान से खराब होते। ऑलरेडी मिलिटरीली अजरबैजान ड्रोन्स के जरिए और भी बहुत सारे डिफरेंट मामला है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अजरबैजान, एंड वाइस वर्सा पाकिस्तान भी अजरबैजान को सपोर्ट करता है।
अब बात यह है कि पाकिस्तान ने फौरन पाकिस्तान हैव टेकन एन एक्शन एंड पाकिस्तान रिजेक्टेड अर्मेनिया एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब दो कंट्रीज जो थे अजरबैजान और अर्मेनिया, इन दोनों ने अपनी एप्लीकेशन साथ साथ दी हुई थी कि आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें। अब पहले अर्मेनिया जब अजरबैजान का नाम आया कि अजरबैजान को कौन कौन से कंट्रीज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सब कंट्रीज ने कहा कि हम अजरबैजान को कबूल करते हैं शंघाई कोऑपरेशन के अंदर। भारत ने फौरन वीटो कर दिया, नंबर 1। अगली बात यह कि इसके फौरन 2-4 मिनट बाद दोबारा जब एक और वोटिंग चली जिसमें अर्मेनिया का नाम आया, तो पाकिस्तान ने अर्मेनिया को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास वीटो पावर थी और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अजरबैजान के बहुत क्लोज है। अब इस सारे मसले से नाराज कौन हुआ? ऑब्वियसली चाइना, ऑब्वियसली पुतिन, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो हैं वो शंघाई कोऑपरेशन में आए, बिकॉज अगर ज्यादा से ज्यादा मेंबर शंघाई कोऑपरेशन में आएंगे तो चाइना अपना जो डिप्लोमेटिक कुशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, चाइना अपने आप को तगड़ा शो कर सकता है दुनिया को, और आने वाले टाइम पे चाइना एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हुआ होगा सारे मामले में। बट मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने एक दिन पहले चाइना अर्मेनिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो कायम कर ली हैं। पाकिस्तान ने पहले कंसल्टेशन की अजरबैजान के साथ, फिर टर्किया के साथ, फिर पाकिस्तान ने फाइनली ये रियलाइज किया कि अब टर्की और अजरबैजान के मामला ठीक हैं, अर्मेनिया के साथ पीस एकॉर्ड्स हो चुके हैं, तो पाकिस्तान अब इजीली अर्मेनिया को रिकॉग्नाइज कर सकता है और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को बना सकता है। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान के 35 ईयर्स पुराने ताल्लुकात हैं अजरबैजान से, और ये ताल्लुकात नए बने हैं, तो पाकिस्तान अपने पुराने ताल्लुकात को नए ताल्लुकात की वजह से खराब नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई पाकिस्तान ने भी अर्मेनिया का एकदम से जो है वो ब्लॉक कर दिया, वो शंघाई कोऑपरेशन में नहीं जा सकता। अब ये दोनों कंट्रीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में के फुल मेंबर्स कैसे बन सकते हैं, इसका एक ही जरिया है कि अगले साल जब अजरबैजान जो है वो अपनी एप्लीकेशन दे और सारे कंट्रीज बशमूल इंडिया भी कहे कि ठीक है हम अजरबैजान को शंघाई कोऑपरेशन का फुल मेंबर बनाते हैं, तो पाकिस्तान भी फिर अर्मेनिया के मामले में वीटो ना करे और अर्मेनिया को जो है वो आने दे। तो दैट्स हाउ द थिंग्स कैन हैपन। बट बॉल जो है इस टाइम जो है वो भारत के कोर्ट में है। भारत इस चीज को देखते हैं किस तरह लेकर चलता है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अर्मेनिया के, इन साहब का नाम है एनी बदलियातीन साहब। इन साहब का नाम है एनी बदलिया